चर्चा करेंगे गर्भधारण से पहले क्या करें जिससे आपको अच्छी संतान प्राप्त हो। हमारे जो ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं, आधुनिक शास्त्र क्या कहता है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। यदि कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बिल्कुल अपना व्यूज़ दें। और कई जानकारी चाहिए तो उसका भी प्रयास रहता है कि हम आपको जानकारी दें। कोई भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो निःशुल्क 10 बजे से लेकर आप 5 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। इलाज आप कहीं भी कराएं। और कुछ हमारा प्रयास ये रहता है कि देखिए, हम लोग जो आपसे बात कर रहे हैं वो ऋषियों का प्रसाद है। ऋषियों का मतलब ये कोई हमारा प्रसाद नहीं, मतलब हमारी ना तो कोई दवाई है और ना बस हमें जानकारी है जो हमारी बुक्स में है। जो ऋषि महर्षि आपके भी थे, हमारे भी हैं, उन्होंने जो ज्ञान हम लोगों को दे के गए, हमारा प्रयास रहता है कि आप तक वो ज्ञान पहुंचाएं और बताएं। तो चलिए, ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए सीधे मुद्दे पे कि गर्भधारण से पहले हम लोग क्या ऐसी चीज़ करें कि जिससे हमारा बच्चा अच्छा हो, बीच में हैबिचुअल अबॉर्शन वगैरह की और इस तरह की दिक्कत ना आए। तो उसके लिए मैं बताऊंगा। अभी एक अध्ययन हम लोगों के पास में आया था जो कि देखिए, हम लोग तो जो बताते हैं उसको तो कोई जब बाहर विदेश से अध्ययन आता है तभी हम लोगों की बात प्रूव होती है। तो मैं उसी बात को आपको बताना चाहूँगा। कोई दक्षिण एशिया के देशों में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें जानकारी दी गई थी। वही जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूँ। कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई मेरे पास में, ये दूसरे देशों की जानकारी है जो मैं आपको आज साझा कर रहा हूँ। उसमें मतलब 3 ग्रुप बनाए गए थे। जो शोध हुआ था उसमें कुछ निम्न आय वर्ग की स्त्रियां थीं, इसके बाद में कुछ हाई उसकी थीं और कुछ उच्च वर्ग की थीं। तो उसमें यह देखा गया था कि एक समूह को जो हम लोगों ने लिपिड आधारित, लिपिड का मतलब होता है कि जो घृत में दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और हमारी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो घृत में ही बनाई जाती हैं, लिपिड्स इसको हम लोग कहते हैं। तो उसमें हम लोगों ने मतलब उसमें जो उन्होंने दिया था 3 महीने का लिपिड आधारित माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट उन्होंने दिया था। और उसके बाद में उन लोगों ने देखा था कि उन बच्चों की लंबाई काफी अच्छी रही जिनको नहीं दिया गया। तो ये लिपिड आधारित जो मेडिसिन है हम लोगों के यहाँ शतावरी घृत, कुमार कल्पद्रुम घृत, फल घृत और इसके अलावा और भी कई जो घृत का उपयोग किया जाता है यूट्रस के लिए, हमारे ऋषि महर्षियों ने पहले ही ये बताया था कि यही आप दवाई लें। जो आप देखते हैं अभी तक कि मैंने कोई आसव ले लिया या मैंने कोई टैबलेट ले ली, तो वही मेरा फोकस था आपको क्लियर करने का कि जो यूट्रस से संबंधित बीमारी होती है या जो बच्चा पैदा करने वाली जो भी हम लोग दवाई देते हैं, जनरली सबसे अच्छा उपयोग जो उसका किया जाता है वो लिपिड आधारित होता है। यही वो शोध कहता है, यही हमारी जो चरक संहिता है या हमारी भेषज रत्नावली है। भेषज रत्नावली का मैं बार बार जो जिक्र करता हूँ उसकी वजह ये होती है कि उसमें कई ग्रंथों से ली हुई औषधियां हैं जो हमें एक जगह लगती है। मतलब रत्नावली, रत्न जिसमें इकट्ठे किए हो गए। भेषज, भेषज का मतलब हमारी औषधि है। उन औषधियों को रत्न के रूप में हमने जहाँ इकट्ठा किया है उसका नाम है भेषज रत्नावली। तो भेषज रत्नावली में ग्रंथ में कई दवाइयों का, कई पुस्तकों का मेल मिलता है। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जितनी भी लिपिड आधारित औषधियां हैं, गर्भ यदि धारण नहीं हो रहा है तो यदि आप उनको लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो सफलता है वो कई गुना बढ़ जाती है। जैसे हम लोगों के पास में भी क्वेश्चन आते हैं, शिवलिंगी लें, शतावरी लें या आपका ये क्या नाम है पुत्र जीवक लें, तो इनका उपयोग बहुत ज्यादा के रूप में नहीं है। जो लिपिड आधारित औषधि हैं उन्हीं का ही उपयोग शास्त्र में बताया गया है। तो शायद ये जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थी कि लिपिड आधारित जो दवाइयां हैं या सीधी भाषा में कहिए जो घृत हैं हमारे, वही आपको लेने चाहिए और उसका ही उपयोग करके आप अपने आने वाली संतान को अच्छी जो मतलब उनकी लंबाई है और जो देखने में सुंदर लगे बच्चे, ऐसा मतलब बताया है उन लोगों ने कि जो विदेश में ये शोध हुआ है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे। तो सुनने के लिए धन्यवाद। आपका कोई भी कमेंट हो आप जरूर लिखें। नमस्कार।